वालेकुम एवरीवन, दिस इज जुरू शकीला फैसिलिटेटर। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी वीडियो सीरीज़ को जो हम ऑडिटर ऑफिसर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, अच्छा टॉपिक है इस वीडियो का प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज वेरी जर्नल, यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। पहला हमारे पास एमसीक्यू है, कैश परचेजेस फ्रॉम खालिद विल बी रिकॉर्ड पोस्टेड नॉट क्या हो रही है, पोस्टेड। मैंने आपको बताया था कि जर्नल से जब लेजर में जाता है तो पोस्टिंग होती है। तो कहाँ पे होगी, और टू डेबिट साइड ऑफ व्हाट, किस में होगी, परचेज हुई है तो परचेज अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। फिर आ गया द पर्सन टू हुम वी आर इन डेब्ट इज, हम जिसके मतलब हमें जिसके पैसे देने हैं तो वो कौन है, क्रेडिटर। फिर द पर्सन हु इज इंडेप्टेड टू अस इज, जिसे हमारे पैसे देने वो कौन है, डेप्टर्स। ठीक है, द अमाउंट विथ विच अ बिजनेस इज स्टार्टेड कॉल्ड, जिस अमाउंट को लगा के बिजनेस स्टार्ट होता है दैट इज अ कैपिटल। ये कैपिटल किसका होता है, ओनर का होता है। ठीक है, जो कि बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी होती है। फिर आ गया द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड, हम कौन सा कहते हैं, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। सो दिस इज वेरी बेसिक। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। फिर आ गया द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज, राइट हैंड साइड कौन सी होगी, सिंपल क्रेडिट साइड होगी। फिर आ गया द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इनकम एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट लॉस आर, ये किस में जाती हैं। अब याद रखना है कि हमारे पास जो ये हैं ये हमारे पास जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस को, नॉमिनल अकाउंट रेवेन्यू को और नॉमिनल अकाउंट कैपिटल्स को क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो आप देखो एक्सपेंडिचर कम्स इन एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास आ रहा है। ठीक है, जो यानी रेवेन्यू में जा रहा है, तो ये वाले अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। फिर आगे ट्रांजेक्शन्स रेंटिंग टू ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन, यानी हम क्या कर रहे हैं, रेंटिंग को हमने किसी को उधार दिया था, हमें वो रिकॉर्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट में करेंगे। इसको हम किस चीज़ में करेंगे, पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज और एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी होगा तो हम एकदम से ऐसे दिमाग में निकाल लेंगे रियल इस्टेट्स। ठीक है, याद रखने के लिए बता रही हूँ कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होगी वो कौन से अकाउंट में जाएगी, रियल अकाउंट में जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया द डिफरेंस ऑफ द टोटल ऑफ टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट इज। अब जो डिफरेंस आता है, लेट्स सपोज हमने कहा कि हमारे पास कुछ बच गया, तो जाहिर सी बात है आपको पता है वो क्या होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका फिजिकल ईयर होगा उसके अंदर फॉरवर्ड होगा। फिर आ रहा है मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट इज वेरीफाइड थ्रू। अब मैंने सारी एंट्रीज कर ली, मुझे वेरिफिकेशन चाहिए, तो मैं वेरिफिकेशन किसके थ्रू करूंगी, ट्रायल बैलेंस के थ्रू करूंगी। कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऑफ कोर्स कैश बुक में होती हैं। फिर ट्रांजेक्शन्स आर प्राइमरी रिकॉर्डेड इन, सबसे पहले किस में रिकॉर्ड होती हैं, जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। ट्रांजेक्शन्स आर फाइनली रिकॉर्डेड, लेजर में रिकॉर्ड होती हैं। जर्नल्स आर कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी यहाँ से हमारी जो होती हैं ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती हैं। जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ एंट्री, लेजर इज कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री, लेजर इज कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री क्योंकि इसके बाद वेरिफिकेशन हो जाएगी। द वर्ड बाय इज यूज विद ऑल द अकाउंट्स व्हाइल मेकिंग द पोस्टिंग ऑन। अब ये बाय का वर्ड कौन सी ट्रांजेक्शन्स में आएगा, तो बाय का वर्ड आएगा हमारे पास क्रेडिट साइड्स ऑन द अकाउंट, जो हमारे पास क्रेडिट साइड कौन सी है, ये वाली साइड। अब यहाँ जो ट्रांजेक्शन आएंगी हम वहाँ उसको कैसे करेंगे, बाय से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद है द वर्ड टू बी यूज विद एन अकाउंट व्हाइल मेकिंग पोस्टिंग, पोस्टिंग किससे होती है, जर्नल से लेजर में हो रही होती है, तो वो कौन सी होगी, डेबिट साइड। कहाँ पे हो रही है, डेबिट साइड पे हो रही है। जब हम टू लिख रहे हैं तो इस साइड पे हम टू लिख रहे हैं और इस साइड पे हम क्या लिख रहे हैं, बाय लिख रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया द कैश और द गुड्स टेकन अवे फ्रॉम द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, उसने अपने काम के लिए पैसे निकाले तो वो क्या होंगी, ड्रॉइंग्स होंगी। फिर रियल अकाउंट्स इज रिलेटेड टू, मैंने अभी आपको बताया था कि हम उसके अंदर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। एसेट, तो हमारे पास जो लैंड आता है दैट कम्स इन एसेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको किस में रिकॉर्ड करेंगे, हम उसको रियल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सो दीज आर द 20 एमसीक्यूज रिलेटिंग टू प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड आई कंटिन्यू दिस। असल में मैं चाह रही हूँ कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करें ताकि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ना हर चीज़ के पता हो, ताकि अगर कोई सवाल आता है और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं कि ड्राइंग क्या है, अगर ओनर ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट की थी या फिर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसे निकाले, दैट इज ड्राइंग। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर टू जो हम पोस्टिंग ट्रांजेक्शन में लिखते हैं वो कौन सी साइड पे आता है, सो दैट कम्स ऑन द
डेबिट साइड। फिर अगर बाय लिख रहे हैं तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो और हमारे पास जो सबसे पहले एंट्री होती है वो होती है हमारे पास जर्नल में, सबसे लास्ट एंट्री होती है लेजर में, उसके बाद हमारे पास वेरिफिकेशन प्रोसेस चला जाता है। ठीक है, जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। तो दीज आर द थिंग दैट यू जस्ट कीप इन योर माइंड, क्योंकि घुमा फिरा के सवालों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ क्वाइट थिक बुक हैविंग अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज। इवन एक इंग्लिश की भी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें प्रिपरेशन है इसी ऑडिट टेस्ट के लिए। इफ़ यू वांट तो वी विल मेक द वीडियो ऑन इट। आज कोशिश करूंगी, अगर इफ़ यू वांट तो हम आज काफ़ी सारा कवर कर लेंगे। सो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट इफ़ यू वांट मी टू शेयर द इंग्लिश टॉपिक्स और वी विल डिस्कस टुगेदर। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।